मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली हेडलाइंस में। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सत्यनारायण सैनी जो कांग्रेस के नेता हैं, बात करेंगे कि जो बीजेपी के प्रति आरोप जो कांग्रेस पे लगा रही है, प्रधानमंत्री जो काफिले 20 मिनट तक रुका पंजाब में, उस दौरान क्या हादसा हो सकता था, इस पे हमारे साथ चर्चा में है सत्यनारायण सैनी। इनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा कि कांग्रेस का जो हाथ है, पाकिस्तान का भी कुछ साजिश है, वहां पे नवजोत सिंह सिद्धू चिन्नी वहां के जो मुख्यमंत्री है, इस पे क्या कहेंगे? ये आरोप जो है क्या सही है या बेबुनियाद है? देखिए, बड़ी ही अजीब बात है। एक इतने उच्च पद पे बैठा हुआ जी बीजेपी का नेता, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगर ऐसी बातें बोलते हैं जो बिना इनविटेशन के सीधे बिरयानी खाने पंजाब चले जाएं और अपने ही देश में वो कहें कि उनकी जान को जोखिम है, वो व्यक्ति, वो किसान जो धरने में बैठे रहे, दिल्ली में एंट्री तक नहीं करने दी उन्होंने 1 साल तक, और ना ही उनकी कोई सुध ली, कभी आगे आके ये नहीं कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, आपकी समस्याएं क्या हैं, जो बिल में अगर कोई अमेंडमेंट होनी है, कोई फेरबदल होना है, तो हम आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। तो जिन मुद्दों को लेके कोई बात नहीं हुई, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, और एक दिन आप अचानक से आके कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, मैं इन बिलों को वापस लूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टी के ऊपर, ये बिल्कुल निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पे हद तक गलती थी। अगर कांग्रेस सरकार का पूरा काम है कि आप अपने पीएम को प्रोटेक्ट करो, अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट वहाँ की खाली तो करवा सकते हो। प्रदर्शनकारियों का अगर वो हटा देते पहले ही, जी 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 प्रदर्शनकारियों का अगर वो पहले से हटा देते या फिर रोड जाम ही ना होने देते तो वो ज्यादा अच्छे से हो जाता, उनको निकलने में आसानी होती उस रोड से। इसका जवाब देखिए, आगे आए हैं, हाँ एक रिपोर्ट मिली कि आगे कुछ प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपने वो काफिला रोका, 20 मिनट रुका रहा। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, चैनल से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आप इसकी अच्छे से जांच कराएं। अगर इसमें कोई भी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का हो या किसी भी अदर पार्टी का हो, या आप बार बार जो बात उठा रहे हैं कि पाकिस्तान तक का इसमें हाथ रहा होगा, तो आप पाकिस्तान अगर वहां से चाहते तो अटैक करते, ड्रोन अटैक करते, मिसाइल अटैक करते, क्योंकि खुले आसमान के नीचे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो कोई सा भी अटैक अगर तो आसानी से हो सकता था, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। और बदनाम टॉपिक का नाम होता ना, कांग्रेस की सरकार थी, किसी और की सरकार नहीं। आप एक चीज बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, क्या वो ऑल्टो में घूम रहे हैं या किसी नैनो में गाड़ी में घूम रहे हैं? उनकी जो सिक्योरिटी की गाड़ी है, बुलेट उसको छू नहीं सकती, आर पार नहीं हो सकती, बुलेट प्रूफ गाड़ी है उनकी। मेरे हिसाब से अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद अगर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसी की है तो हमारे मोदी जी। उनकी जो सिक्योरिटी में जो गाड़ियां यूज होती हैं, सबसे ज्यादा बुलेट प्रूफ और जो
एक होती है ना, हम जिसको कहें कि भाई हाँ आश्वस्त हो जाते हैं हम कि ऐसे छोटे मोटे कोई भी ड्रोन हमले या जो आप बता रहे हैं उसको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सर वो सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री की है तो उनकी सिक्योरिटी पूरी साथ में चलेगी, पर कांग्रेस पार्टी का क्या करना था? वहाँ पे उनको पूरी सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी ना। प्रधानमंत्री अगर कोई मेहमान भी घर में आता है तो आप पूरी सिक्योरिटी पूरी अच्छे से खातिरदारी करते, तो अचानक से अगर आपके प्रधानमंत्री आपके राज्य में आ रहे तो आपका क्या काम है? देखिए, जब चुनावी दौरा होता है वो अचानक से होता है, और जो सारा पहले से रेडी तैयार जो चीजें होती हैं, अगर आपको उसके अंदर फेरबदल करेंगे तो जो आप चूक बता रहे हैं तो कई चूक नीतू हमारे एक पत्रकार है नीतू, इन्होंने आपसे ये सवाल पूछा कि जिस तरीके से जो काफिला वहाँ पे थी, उस काफिले पे सिर्फ 5 या 10 मिनट की दूरी होगी जी, आपको लगता है? जी होगी। तो वहाँ पे जो बात की गई वो प्रियंका वाड्रा से बात की जी, चन्नी जी ने प्रियंका वाड्रा से बात की। प्रियंका वाड्रा वहाँ कौन थी? देखिए, ये मेरे नॉलेज में नहीं आया है। जो आप कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चिन्नी ने प्रियंका जी से बात की और किसी विषय पे की, तो आपके पास इतना जरूरी तो नहीं होगा, प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई विषय जरूरी नहीं था उस टाइम पे। देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से ही बताना चाह रहा हूँ। जो बात आपने बताई है कि चरणजीत सिंह चिन्नी वहाँ के जो पंजाब के सीएम रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी के बारे में बात ना करते हुए प्रियंका गांधी जी से बात की, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम सिक्योरिटी की बात हुई, लेकिन 12 घंटे 13 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जो प्रियंका वाड्रा जी से बात हुई उस पर आप क्या कहेंगे? यानी आपको इससे देखिए सैनी साहब, मैं सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, जो बीजेपी आरोप लगा रही है आप पे, ये सत्य है या बिल्कुल झूठ है, या वहाँ पे रैली में पब्लिक ना होने के कारण उनको लौटना पड़ा? देखिए, सच्चाई यही है कि रैली में कोई आदमी नहीं था जी, रैली खाली पड़ी थी। आपके सामने फुटेज भी आए हैं, आपने भी देखे होंगे। सच्चाई यही है कि रैली के अंदर कोई कुछ ना होने के वजह से जो ये मनगढ़ंत कहानी रची गई है जी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर ये तो देश के प्रधानमंत्री है जी, अगर कोई स्टेट का कोई एमएलए भी आता है तो सबसे पहले कॉल करके पूछ लेता भाई कितनी जनसंख्या है वहां पे, मैं आऊं। मोदी जी ने पूछा नहीं था क्या? मोदी जी ने कंफर्म किया तभी तो रुके रहे 20 मिनट। मोदी जी ने 20 मिनट में क्या भीड़ वहां पे जुड़ जाती 1 लाख? देखिए, जुड़ना कुछ नहीं था जी, वो 20 मिनट में ही जुड़ना था जी, क्योंकि बरसात की वजह से वहां कोई आ नहीं रहा। अच्छा, वहां बरसात चल रही है, खुले में कुर्सियां लगी हैं, जो कुछ भीड़ आनी थी वो भी नहीं आई। तो बात ये है कि सच्चाई तो ये है, इसमें जो आप सिक्योरिटी का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, इसमें सिक्योरिटी वाली कोई बात ही नहीं है। असली बात जो है भाई साहब, आप उस चीज को समझिए। ये हमारे जो मोदी जी हैं, ये छोटे मोटे वर्कर में कार्यकर्ता नहीं है। ये एक तरीके से वो होता है ना कि नाटककार जो अपने आप ही लिखते हैं और आप ही उसका जो है संचालन करते हैं, अपने आप ही एक्टिंग करते हैं। आप इस चीज को बहुत बार देख चुके होंगे। गोधरा कांड में भी उनको जिस प्रकार से उनपे जब तक उस वहां रहे काफी उसमें चला, और बहुत से ऐसे केस थे जो हमारे, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, हमारे जो के देश के गृह मंत्री हैं उनके ऊपर भी केस चले। लेकिन जिन जो हमारे उनको आप ही लोग नाम दिए, उनको आप ही लोगों ने नाम दिए सर, नाम दिए हैं, लेकिन उनका नाम बता दीजिए। चूंकि एक वो ऐसे पोस्ट पे बैठे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अच्छा नहीं होता। हमें अपनी गरिमा में रह के बात करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री हो, आज वो सभी के गृह मंत्री हैं, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी है, हर उसके गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो
उनको अपने पद में अपद की गरिमा को समझते हुए बयानबाजी करनी चाहिए थी। एक भटिंडा जाके वहां पे कहते हैं कि अपने हमारे जो पंजाब के वित्त मंत्री को बोलते हैं कि बोल देना चिरंजीवी जी को हम जिंदा वापस लौट गए जी। तो ये जो सवाल उन्होंने पुटअप किया, जो उन्होंने कहा ये सवाल जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, ऐसी कौन सी ऐसी घटना हुई, कौन सी मिसाइल दागी गई थी या कौन सा लठ चला था, कौन से पत्थरबाजी हुई थी वहां पे, जिसमें एक सवाल करना चाहती बात पे। आज से 26 साल पहले पंजाब का ही ये सीन है, किसी अदर स्टेट या अदर कंट्री का सीन नहीं है। पंजाब में ये बेअंत सिंह जी जो थे वो मुख्यमंत्री थे और उनकी कार एक्सीडेंट हुआ था, जो कि एक हमला हुआ था वहां पे, मानव बम था, उससे मारा गया था उन्हें, और उसमें 18 लोग और भी मरे थे। और ये कोई अदर स्टेट नहीं है, वही पंजाब है जहाँ पे आज से 26 साल पहले ऐसा हुआ और 26 साल बाद फिर ऐसा कुछ हो जाता तो आप क्या करते? आप अपनी सरकार को क्या जवाब देते? देखिए, कांग्रेस ने अब आप देखेंगे हमारे जो प्रधानमंत्री